ठीक है, कोई फंक्शन ना, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन बात कर रहे हैं कि अगर कोई क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कंटीन्यूअस है तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग कमेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक, एक फंक्शन है, फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a टू b में, क्लोज्ड इंटरवल a टू b में ये ओरिजिन है, x एक्सिस y एक्सिस, क्लोज्ड इंटरवल a टू b में ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। ठीक, तो हर कंटीन्यूअस फंक्शन अगर क्लोज्ड इंटरवल a टू b में ये कंटीन्यूअस है तो गारंटी बाउंडेड होगा। ऐसा हो सकता है क्या कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बीच के किसी पॉइंट में अनडिफाइन हो जाए? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तो हो सकता है, अगर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा कहीं पे तो इन्फिनिटी जा सकता है ना। बट अगर कॉन्टिन्यूअस है, किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं कर रहा है तो अनबाउंडेड तो कभी नहीं होगा ना, नहीं, किसी ना किसी बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। ठीक है, लिख लेना कंटिन्यूअस फंक्शन in closed interval, continuous function in closed interval a to b must be bounded या is bounded। बाउंडेड समझते हैं ना, बाउंडेड मतलब y में बाउंड्री है। ठीक, किसी ना किसी दो लाइन के बीच में वो ग्राफ फंसा रहेगा, इंफिनिटी नहीं जा सकता है, नीचे भी माइनस इंफिनिटी नहीं जा सकता है। ठीक है, पढ़ा क्या? ठीक है, सेकंड पॉइंट सुनो, अगर कोई फंक्शन a और b पे साइन ऑपोजिट दे रहा हूं, ठीक, अपोजिट साइन वैल्यू दे रहा हूं a पे और b पे फंक्शन ऑपोजिट साइन दे रहा हूं, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, कोई भी चलेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। a पे नेगेटिव दे रहा है, b पे पॉजिटिव। ठीक, fx की बात कर रहे हैं, a पे नेगेटिव b पे पॉजिटिव। ठीक है, तो a टू b में साइन चेंज कर रहा है, a टू b में साइन चेंज कर रहा है, तो हम लोग गारंटी के साथ बोल सकते हैं ना कम से कम एक बार वो x एक्सिस को जरूर कट करेगा। a टू b में अपना साइन चेंज कर रहा है तो मिनिमम एक बार तो अपना वो x एक्सिस को कट करेगा ना। ठीक है, तो अगर अच्छा डिसकंटिन्यूअस हो तो डिसकंटिन्यूअस होता तो बोल पाते क्या? नहीं ना, वो तो ब्रेक करके तब साइन चेंज कर ले अपना। तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर a और b पे साइन जिस बाउंड्री के बीच ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, उस बाउंड्री के एंड पॉइंट पे साइन ऑपोजिट दे रहा होगा तो हम लोग कमेंट कर सकते हैं कि उसका कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन लाइक करेगा ही करेगा a टू b के बीच में। ठीक, तो लिख लेना if f of a and f of b are of opposite sign, then there exists at least one solution of f of x equals to 0 in open interval a to b। ठीक है, एटलीस्ट ना, उससे ज्यादा भी तो हो सकता है, गारंटी के साथ क्या कमेंट कर सकते हैं? कम से कम। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कमेंट नहीं कर पाएंगे लेकिन ये जरूर हो पाएंगे कम से कम एक सॉल्यूशन उस इंटरवल में जरूर लाइक करेगा। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखो, कोई फंक्शन a टू b में कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, क्लोज्ड इंटरवल a टू b में कॉन्टिन्यूअस है, क्लोज्ड इंटरवल a टू b में कॉन्टिन्यूअस है, a f of a b f of b, a टू b में कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और एक कांस्टेंट k जो कि f of a और f of b के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, इस बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, तो फंक्शन इक्वल्स टू f of k का भी कम से कम एक सॉल्यूशन होगा ना, फंक्शन इक्वल्स टू f of x इक्वल्स टू k का भी मिनिमम एक सॉल्यूशन होगा ना, उससे ज्यादा भी हो सकता है। k का वैल्यू अगर यहाँ पे आ जाए तो 3 सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं
तो अगर कोई कांस्टेंट एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच लाई कर रहा है, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन ओपन इंटरवल ए टू बी। इसको K1 बोल रहे हैं, इसको K2। वही सेम चीज जो पहले बताया था, साइन चेंज करा तो बी से एक्स पास करेगा। यहाँ पे साइन नहीं चेंज कर रहा है, या चेंज कर भी रहा हो तो मतलब नहीं, हम लोग के से मतलब है, तो के को कितने जगह कट कर रहा है, बट के इसके बीच में आया तो कम से कम एक बार कट करेगा ना। डिसकंटिन्यूअस में बोल पाते क्या? नहीं बोलते, यहाँ से नीचे चला जाता, फिर वहां से ऊपर जाता, एक पॉइंट में भी कट नहीं करता। तो डिसकंटिन्यूअस में ये बात नहीं बोल पाते। कॉन्टिन्यूअस में ये हम लोग गारंटी के साथ कमेंट कर पाएंगे कि मिनिमम एक सॉल्यूशन ए टू बी ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है। किसी के मन में कंफ्यूजन है, सर आप यहाँ पे क्लोज बोलते हो, यहाँ पे ओपन बोलते हो, यहाँ पे आप क्लोज लिख रहे हो, यहाँ पे ओपन लिख रहे हो, क्लोज क्यों नहीं लिख रहे हो? यहाँ पे क्लोज क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि हम लोग का जो के लिया गया और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में, तो गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि क्लोज इंटरवल ए और बी तो कभी सॉल्यूशन होगा ही नहीं। जब यहाँ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच का कोई पॉइंट्स दिया गया है, तो गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ए और बी तो सॉल्यूशन कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए ओपन इंटरवल। ठीक, पिछले केस में कुछ ऐसा ही बात था। ठीक, चलो क्वेश्चन देखते हैं इस पे। Let f be a continuous function defined in closed interval 0 to 1. Question है let f be a continuous function defined onto in closed interval 0 to 1 with range 0 to 1 then so that there is some c, then so that there is some c, some constant c in closed interval 0 to 1 such that f of c equals to 1 minus c, such that f of c equals to 1 minus c। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है ना? f एक कंटीन्यूअस फंक्शन है और 0 to 1 में ऑन टू है, मींस कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, तो पूरा कवर कर लेगा, पूरा x पूरे y को कवर करेगा ना। कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज है, मतलब जितना y दिया हुआ सारा का सारा रेंज का पार्ट होगा। ठीक है, देन सो दैट देयर एग्जिस्ट सम c such that f of c equals to 1 minus c। इसको देख के कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? इसको देख के कुछ दिमाग में आ रहा है? ऐसा बोल सकते f of c plus c equals to 1 का सॉल्यूशन आना चाहिए। f of x plus x equals to 1 का सॉल्यूशन एक c आ रहा है ना, c इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, ऐसा ही कुछ है ना। अब देखो और से सोच, फंक्शन का डोमेन बोला 0 to 1, रेंज भी बोला 0 to 1। ठीक, इस इंटरवल में फंक्शन होगा, रेंज पूरा 0 to 1 का पूरा पार्ट कवर कर रहा है। ठीक, रेंज 0 to 1 का पूरा पार्ट कवर कर रहा है, सही है। तो ग्राफ कैसा हो सकता है, इमेजिन करो तो एक बार ग्राफ। अच्छा, ऐसा हो तो ग्राफ का ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? कहां छूट रहा है? तो आ रहा है फिर से, कोई बार नहीं छूट रहा है, कोई बार नहीं छूट रहा है ना। फंक्शन ऑन टू दिया है, 1 1 नहीं दिया है। ठीक, फंक्शन ऑन टू दिया है,
1 तो नहीं दिया ना कि इसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, ये y फिर से दोबारा नहीं ला सकते, फंक्शन ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब सोचो अच्छा, इस फंक्शन का जो f ऑफ x गिवन है, डोमेन भी 0 to 1 है, रेंज भी 0 to 1 है, तो देयर एग्जिस्ट सम c सच दैट c पे इस c पुट करने पे ये चीज सेटिस्फाई करना चाहिए। f ऑफ c इक्वल्स टू 1 माइनस c, f ऑफ c इक्वल्स टू 1 माइनस c। ठीक है, तो f ऑफ x इक्वल्स टू ना 1 माइनस x के बारे में सोचेगा। ठीक, 1 माइनस एक्स लाइन कैसा होगा, स्लोप निगेटिव, स्लोप निगेटिव 1 से पास करेगा नहीं, x भी 1 और y भी 1 से पास करेगा, ऐसा पास करेगा ना। हम लोग गारंटी के साथ नहीं पूछ सकते, कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर आएगा इसका। फंक्शन और 1 माइनस एक्स का एटलीस्ट 1 रियल रूट तो जरूर आएगा ना। तो ये हम लोग बोल सकते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस x हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट, एटलीस्ट 1 रियल रूट, रियल रूट इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 बोल सकते हैं ना। हो गया, उसी को c मान लेंगे, जो रूट आया उसी रूट को एज्यूम कर लेंगे c। तो कुछ ऐसा c सेटिस्फाई कर सकता है ना, f ऑफ c इक्वल्स टू 1 माइनस c। क्वेश्चन लिखा है दूसरा, कैलकुलस ना थोड़ा सा इजी माना जाता है अलजेब्रा से, ठीक, क्योंकि अलजेब्रा में अगर वो चाह लिया ना आईआईटी क्वेश्चन नहीं बनाने देना है, वो नहीं बनाने देगा। बट कैलकुलस में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं कर सकता वो। हाँ, बट ये है कि दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अलजेब्रा में दिमाग का कोई काम नहीं होता, आपको प्रोसेस पता है, मेथड पता है, थ्योरी पता है तो क्वेश्चन बनेगा। कैलकुलस में वो सब चीज नहीं है कि कंटिन्यूटी का थ्योरी पता है तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तब देखिएगा क्या करना है। नहीं, किसी जो प्रैक्टिस किया उसे भी समझ जाएगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, सेट कर सकता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा, वरना नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ f be a continuous function in closed interval 0 to 1, f be a continuous function in closed interval 0 to 1, in closed interval 0 to 1 to r means डोमेन दिया 0 to 1, कोडोमेन दिया है ऑड रियल नंबर्स। ठीक, सच दैट f of 0 equals to f of 1, such that f of 0 equals to f of 1, f of 0 equals to f of 1, then prove that there exists, then prove that there exists at least one c in closed interval 0 to half such that f of c equals to f of c plus half, such that f of c equals to f of c plus half, f of c equals to f of c plus half। फिर से क्वेश्चन रिपीट करें, f be a continuous function in closed interval 0 to 1 to r such that f of 0 equals to f of 1, then prove that there exists a point c, ठीक है चलेगा, a point c in closed interval 0 to half such that f of c equals to f of c plus half। इसको देख के फिर उसी टाइप का कुछ सोचो, तो जैसा पिछले क्वेश्चन में सोचे थे, इसको देख के उसी टाइप का कुछ सोचो। तो अगर हम लोग ये प्रूव कर दिए f of x माइनस f of x प्लस हाफ का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उस इंटरवल में, तो हो गया प्रूफ ना। f of x और f of x प्लस हाफ का, f of x माइनस f of x प्लस हाफ का अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया उस इंटरवल में 0 to हाफ में, तो बोल सकते हैं ना, ठीक है। डोमेन दिया हुआ 0 to 1 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, डोमेन गिवन है 0 to 1 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। और a और b पे वैल्यू सेम दिया ना, सॉरी 0 और 1 पे वैल्यू सेम दिया है,
एफ ऑफ कहीं घूम फिर के ना एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 पढ़ना ही पड़ेगा, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पॉज कर दो, ठीक है। ये एफ एक्स है, ठीक, ये एफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ के बारे में क्या बोल सकते हो? एफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा हाफ यूनिट, लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा हाफ यूनिट, तो ग्राफ माइनस हाफ टू प्लस हाफ शिफ्ट हो जाएगा ना, ग्राफ माइनस हाफ टू प्लस हाफ शिफ्ट होगा पक्का। अच्छा, प्लस हाफ पे वैल्यू और माइनस हाफ पे वैल्यू सेम आएगा ना, प्लस हाफ पे वैल्यू माइनस हाफ पे वैल्यू सेम आएगा ना, तो प्लस हाफ और माइनस हाफ वैल्यू सेम आएगा, ग्राफ सेम टाइप का होगा, ऐसा कुछ नहीं। सुनना, y का वैल्यू इसका और इसका चेंज करेगा क्या? एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे y का वैल्यू जो 0 to 1 में इसका होगा, 0 और 1 पे हाफ माइनस हाफ और प्लस हाफ पे इसका भी होगा ना, पक्का सही बोल रहे हैं। सेम y अटेंड करने के लिए फंक्शन कहीं ना कहीं तो कट कर देगा इसको ना, सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन शिफ्ट किए बस, y वही रह गया, तो कभी ना कभी इसको बीच में कट करेगा ना, 0 हाफ के बीच में जो भी कट करेगा तो 0 to हाफ में कट कर सकता ना, हाफ से पीछे तो कभी नहीं कट करेगा, पक्का बोल सकते हैं कि कम से कम एक सॉल्यूशन 0 to हाफ में लाए करेगा ही करेगा, सही बोल रहे हैं। तो ये है सी, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी प्लस हाफ इक्वल्स टू 0। जो और भी मेथड्स होता है ठीक, बट मैं ग्राफिकल अप्रोच को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, टाइम कम लगता है, ठीक। और कोई और मेथड्स है जैसे जनरली सॉल्व होता है ना, 0 प्लस हाफ 0 माइनस हाफ करके, उससे करोगे तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसका यूज होगा और कहीं यूज नहीं कर पाओगे, ठीक। बट ग्राफिकल अप्रोच बढ़ाओगे अपने साथ, बहुत शिफ्टिंग क्या हुआ समझ में आया कि क्यों दोबारा कट करेगा सेम को अटेंड करने के लिए, तो कैलकुलस में आपको ग्राफिकल अप्रोच स्ट्रॉन्ग करना होगा, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक। ग्राफिकल अप्रोच नहीं स्ट्रॉन्ग करोगे तो फिर वो अलजेब्रा ही हो गया कि पता है मेथड तो बनेगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा। अरे आगे, हाँ, बुक का सॉल्यूशन क्या होता है? बुक का सॉल्यूशन वो आपको समझाने के लिए देता है क्या, ऐसे ग्राफ ऐसे बना के छोड़ देगा, किसी को समझ में आएगा क्या? बुक में ऐसे ग्राफ बना के छोड़ देगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा ना, वहां पर ढंग से लिख के सॉल्व करता है, बट आपको ग्राफिकल अप्रोच स्ट्रॉन्ग करना है। बढ़ रहे आगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, नेक्स्ट लिख इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, फालतू सा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। क्या सुन ले, क्या बोलता सुन ध्यान से। एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक, क्लोज इंटरवल a to b में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल a to b में एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। ये पॉइंट है f ऑफ b और ये पॉइंट है f ऑफ a, सही है, सही है ना। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि इसके बीच में अगर तो कोई पॉइंट c लेता है ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x होगा इस बीच में आएगा। अगर तू f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में कोई पॉइंट c लेता है, या y नॉट कर देते हैं, y टाइप का लगेगा, y नॉट लेते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x आएगा ना, वो x a और b के बीच में लाई करेगा, होना भी चाहिए ना। इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, x तो इसी बीच में आएगा ना कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो लिख लेना y नॉट लाइज बिटवीन f of a to f of b, then there exist, अच्छा एक ही c हो सकता है क्या बीच में, या और भी ज्यादा c हो सकता है? और भी उसका ग्राफ नीचे आएगा तो दो पॉइंट पे करके दो c आ जाएगा, नहीं। then there exist at least one c in closed interval a to b such that
f of c equals to y naught, such that f of c equals to y naught. ठीक है, इसका यूज होगा आपको डिफरेंशियल बनाने के बाद. जब फंक्शन में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ना, f of x is continuous in closed interval a to b. नहीं, डिसकंटिन्यूस हो तो कमेंट तो नहीं कर पाएंगे कुछ भी. चलो क्वेश्चन देखते हैं इसमें. बढ़िया है. Prove that f of x equals to x to the power x cube by 4 minus sin pi x cube by 4 minus sin pi x plus 3 takes value 7 in closed interval -2 to 2. 7 is 7 by 3. Takes value 7 by 3 in closed interval -2 to +2. ठीक है, मतलब बोल रहा है कि कभी ना कभी ये फंक्शन 7 by 3 वैल्यू देगा ना, -2 से 2 के बीच. वही है ना, y का वैल्यू 7 by 3 लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग x इस बीच में आना चाहिए. y का वैल्यू 7 by 3 लेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग x इस बीच में आना चाहिए. क्या प्रूफ करना होगा उनको? कर लेंगे, सॉल्व करेंगे? नहीं, बस -2 to 2 में कॉन्टिन्यूस दिखा दो. -2 से लेके 2 तक में कॉन्टिन्यूस दिखा दो, और ये जो वैल्यू है वो f of a और f of b के बीच में आना चाहिए ना. f of -2 और f of +2 के बीच में आना चाहिए. हो गया प्रूफ. लेके सॉल्व तो नहीं करेंगे ना. इक्वल्स टू 7 by 3 करके सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे. क्यूबिक है, ट्रिग्नोमेट्री है, कैसे सॉल्व होगा? पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ सॉल्व नहीं होता है, तो सॉल्व करना भी नहीं है. थ्योरम का यूज करो. अगर ये वैल्यू बीच में आएगा, f of a और f of b के बीच में वो वैल्यू आएगा, तो हम लोग कमेंट कर सकते हैं कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x आएगा वो -2 और 2 के बीच में या a और b के बीच में आ जाएगा ना. तो पहले कॉन्टिन्यूस होगा ना, पूरा इंटरवल में क्यूबिक फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया. तो -2 से 2 में f of x कॉन्टिन्यूस है. f of -2 कितना आएगा? f of -2 -8 by 4, नहीं, -8 by 4 मीन्स -2, ये तो 0 हो गया, +3 मीन्स 1. f of +2 कितना आएगा? f of +2 2 + 2 - 0 + 3 5, सही है ना. और 7 by 3 lies between 1 to 5. पक्का हम लोग कमेंट कर सकते हैं. then there exists at least one x in closed interval -2 to 2 such that f of x equals to 7 by 3. Same question please. Before they push type now. So that the function f of x equals to, so that the function f of x equals to x minus a whole square plus x minus b whole square x minus a whole square plus x minus b whole square plus x takes value a plus b by 2 takes value
a plus b by 2 for some values of x, for some values of x in closed interval a to b। वही क्वेश्चन है ना, फिर से इस वजह से कुछ करेंगे, सॉल्व तो करना नहीं है। अगर ये वैल्यू f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में आ जाए तो कॉरेस्पॉन्डिंग x गारंटी a और b के बीच में आएगा ना, नहीं तो f ऑफ, अच्छा कॉन्टिन्यूअस तो है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस होगा तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस है तो a टू b में भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक। f ऑफ a का वैल्यू कितना आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a। f ऑफ b कितना आएगा, a b माइनस a होल स्क्वायर प्लस b, सही है, सही है ना। प्रूव करो कि ये इस दोनों के बीच में होता है, ठीक। ये छोटा है, b बड़ा है, मतलब ये वैल्यू इससे ज्यादा है और ये वैल्यू इससे कम ही, हम लोग को प्रूव करना होगा, ठीक है। क्या करें, चलो चलो दोनों को ऐड करके फायदा होगा। वैल्यू a प्लस बी बाई प्रूव कर दिए, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। क्वेश्चन फिर से देखता हूँ। So that function f of x equals to this takes value f a plus b by 2 for some x belongs to a to b. दोनों का मिड पॉइंट निकालें, इस दोनों का मिड पॉइंट निकालें तो मिड पॉइंट a प्लस बी बाई 2 से ज्यादा आ रहा है, ठीक। मिड पॉइंट a प्लस बी बाई 2 से ज्यादा आ रहा है, मिड पॉइंट a प्लस बी बाई 2 से ज्यादा आ रहा है। a प्लस बी बाई 2 मिड पॉइंट से कम होगा, मतलब इससे तो कम होगा गारंटी है, इससे ज्यादा प्रूफ करना है मेरे को।
चाहे क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक, यहाँ पे ना इनटू होगा, ठीक है। अब तो कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं। एफ ऑफ ए इक्वल्स टू कितना आएगा, ए, और एफ ऑफ बी इक्वल्स टू बी, तो एवरेज तो उसके बीच में लाया करेगा ना, ए प्लस बी बाई टू डायरेक्टली लाइज बिटवीन ए एंड बी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स आएगा वो भी ए और बी के बीच में लाया करेगा, नहीं सही है। तो यहाँ से बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट at least one C enclosed in interval A to B such that f of C equals to A plus B by 2. चलो आगे बात है डिफरेंशिएबिलिटी। क्वांटिटी पर भी क्वेश्चन करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बाद, ठीक है। लेट्स गो। डिफरेंशिएबिलिटी सुनना, ठीक है। इस सारा पॉइंट ए है। डिफरेंशिएबिलिटी में ना एक पॉइंट प्रॉपर्टी होता है, ये भी पॉइंट प्रॉपर्टी होता है। किसी पॉइंट पे पूछा जाएगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक। किसी पॉइंट पे पूछा जाएगा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है का मतलब होता है कि दोनों साइड से, सुनो ध्यान से, फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसका मतलब ये होता है ना कि इस साइड से टेंजेंट ड्रॉ करो। जब पॉइंट x इक्वल्स टू a को अप्रोच कर रहे होंगे ना, तो ग्राफ जिस पॉइंट पे अप्रोच कर रहा होगा वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। दोनों अगर सेम लाइन आ गया, लेफ्ट साइड से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, राइट साइड से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दोनों टेंजेंट सेम आ गया तो बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं। उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट होना चाहिए, ठीक। अगर ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट होना चाहिए, नहीं। अगर इधर से जाओगे उस पॉइंट का प्रॉपर्टी चेक करोगे इस साइड से, टेंजेंट क्या होता है, पॉइंट का इंस्टेंटेनियस प्रॉपर्टी देता है ना। टेंजेंट क्या होता है, उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस प्रॉपर्टी देता है, पक्का। मान लो एक पॉइंट, एक पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, किसी मोमेंट पे सर्कल का प्रॉपर्टी खत्म हो जाए तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मूव करने लगेगा ना टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो टेंजेंट उस पॉइंट का पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, मतलब उस इंस्टेंट प्रॉपर्टी देता है, ठीक है। तो दोनों साइड से, इधर से और इधर से, दोनों साइड से इंस्टेंट प्रॉपर्टी अगर उस पॉइंट का सेम आ जाए तो बोल देंगे वो पॉइंट डिफरेंशिएबल है, वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। क्लियर है, इंस्टेंट प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। इधर से देख, इधर से अगर उस पॉइंट का प्रॉपर्टी ढूंढना चाहोगे तो प्रॉपर्टी कुछ ऐसा आएगा टेंजेंशियली, और इस साइड से ढूंढना चाहोगे तो प्रॉपर्टी कुछ ऐसा आएगा टेंजेंशियली। उसी पॉइंट पे दो दो प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। डिसकंटीन्यूअस है, ठीक। इस पॉइंट पे चेक करने बोला, मतलब इस पॉइंट का, ये पॉइंट है कहां, यहाँ पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने बोला। इस पॉइंट से पास करने वाला कितना लाइन होगा, इनफाइनाइट। एंड पॉइंट से पास करने वाला कितना लाइन हो सकता है, इनफाइनाइट। ये भी टेंजेंट होगा, ये भी टेंजेंट होगा, ये भी टेंजेंट होगा, ये भी टेंजेंट होगा। तो उस पॉइंट पे कितना टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, एक से ज्यादा इनफाइनाइट टेंजेंट ना, नॉन डिफरेंशिएबल। ये वाला पॉइंट कहां है, यहाँ पे नहीं। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, स्टार्ट तो टेंजेंट ही है ना, इनफाइनाइट। ये पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं तो टेंजेंट कहां ड्रॉ करेंगे, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, सिर्फ ये वाला डिफरेंशिएबल। सिंपल सा बात। उस पॉइंट पे फंक्शन को स्मूथ होना पड़ेगा, ठीक।
कंटिन्यूअस तो होना ही नहीं, ब्रेक नहीं करना चाहिए। ब्रेक नहीं करना चाहिए क्योंकि दो केस है ना, एक में स्मूथ है, एक में शार्प एंड है। एक में स्मूथ है ग्राफ और एक में शार्प एंड है। उस पॉइंट पे फंक्शन को स्मूथ होना पड़ेगा, ठीक। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, शार्प एंड आ गया, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। लॉजिकली ऐसे सोच लोगे। और प्रूफ करने के लिए टेंजेंट यूनिक टेंजेंट होना चाहिए, यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। अगर एक ही टेंजेंट उस पॉइंट पे है डिफरेंशिएबल होगा, एक से ज्यादा टेंजेंट है नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। एंड पॉइंट पे कभी डिफरेंशिएबिलिटी का बात नहीं करेंगे क्योंकि एंड पॉइंट पे हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? ठीक है, तो एक लाइन लिख लेना। ग्राफिकली और फंक्शन इज ग्राफिकली, इसके बाद लिखना, और फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। A function f of x is said to be differentiable at x equals to a if it is smooth, if it is smooth in neighborhood of x equals to a। x equals to a के आसपास स्मूथ होना चाहिए। पॉइंट प्रॉपर्टी है, उस पॉइंट के आसपास ही देखेंगे, पूरे फंक्शन को स्मूथ होना जरूरी नहीं है क्योंकि हमसे पूछा जाएगा a पे चेक करो, उस पॉइंट के आसपास देखेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए, डिफाइन पहला डिफाइन होना ही चाहिए, डिफाइन होने के बाद भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस के बाद भी स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। सब इस ग्राफ से क्लियर हो जाएगा ना सारा चीज। सिर्फ ये डिफरेंशिएबल है, सारा नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। डिफरेंशिएबल है तो स्लोप निकालें कैसे, टेंजेंट का प्रॉपर्टी जो स्लोप होता है निकालेंगे कैसे, देखते हैं। मान लीजिए ग्राफ डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ऐसा बोला है कि डिफरेंशिएबल है, उसके बाद की बात कर रहे हैं, ठीक। कोई शार्प एंड नहीं है, पूरा स्मूथ है, एक ही टेंजेंट होगा। इसको मैथमेटिकली निकालेंगे कैसे कि क्या स्लोप होगा, क्या टेंजेंट तो एक होगा बट क्या स्लोप होगा उसका, ठीक। या बाय चांस मैथमेटिकली चेक करने बोल दिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, चेक करो। ग्राफ तो चेक नहीं कर पाएंगे ना, उसको तो कुछ ना कुछ मैथमेटिकली प्रूफ करना होगा। पता है क्या प्रूफ करते हैं हम लोग ना, इस पॉइंट पे लेफ्ट साइड से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक। इस पॉइंट पे राइट साइड से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर दोनों साइड से टेंजेंट सेम हो गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसके स्लोप को बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट साइड से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव, RHD, ठीक है। चलो निकालते कैसे स्लोप। अच्छा, इस पॉइंट से पीछे की बात करें तो इस पॉइंट और इसके आसपास के पॉइंट का स्लोप तो लगभग सेम होगा ना। ये पॉइंट और इसके आसपास के पॉइंट, मतलब नजदीक वाला पॉइंट, उसका स्लोप तो लगभग सेम होगा। इसके काफी, ये पॉइंट x0 एज्यूम कर रहे हैं, इसके काफी नजदीक लेफ्ट में एक पॉइंट एज्यूम किए x0 माइनस h, और राइट में एक पॉइंट एज्यूम किए x0 प्लस h, ठीक है। h टेंड्स टू 0 पे बात कर रहे हैं, ठीक। h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 पे बात करेंगे कि काफी छोटा होगा ना, और उस केस में हम लोग इस सेक्शन को, कर्व के इस सेक्शन को स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर सकते हैं। जब ये काफी छोटा है तो कर्व के इस सेक्शन को स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर सकते हैं ना। लाइन मत देखना, कर्व को देखना, ठीक। कर्व के इस सेक्शन को स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर रहे हैं, तो x0 माइनस h के कॉरेस्पॉन्डिंग y इक्वल्स टू f ऑफ x फंक्शन है, तो y का वैल्यू कितना आएगा, f ऑफ x0 माइनस h। x0 पे क्या आएगा, f ऑफ x0 नहीं, और x0 प्लस h पे क्या आएगा, f ऑफ x0 प्लस h। सही है, कुछ नहीं करना, इसका स्लोप निकाल ले। स्ट्रेट लाइन हम ट्रीट कर सकते हैं ना, स्ट्रेट लाइन स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो h टेंड्स टू 0 में लेफ्ट हैंड साइड से बात कर रहे हैं, LHD पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक ऐसा सेक्शन दिखेगा कर्व का जिसमें ये वाला पॉइंट x0 माइनस h कोमा f ऑफ x0 माइनस h होगा ना। सही है,
और ये वाला पॉइंट, ये वाला x नॉट कोमा एफ ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट x नॉट कोमा एफ ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा ना, सही है। ये स्ट्रेट लाइन है, मीन्स h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब ये स्ट्रेट लाइन बन गया, नहीं निकालो स्लोप इसका, तो y2 माइनस y1 एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस h डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसको पहले लिखते हैं इसको ना, x2 माइनस x1 करोगे तो प्लस h आ जाएगा, सही है। यही होता है एलएचटी का फॉर्मूला, ठीक है। लिमिट ही निकालना बेसिकली, यही होता है एलएचटी का फॉर्मूला। आरएचटी पे बात करें, आरएचटी पे बात करें राइट हैंड डेरिवेटिव पे, तो राइट साइड से कर्व का ये पार्ट आया, ये वाला पॉइंट होगा x नॉट कोमा एफ ऑफ एक्स नॉट, नहीं, और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट होगा x नॉट प्लस h कोमा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h, सही है ना। हाँ, फिर लिमिट h टेंस टू 0 लगा दें, लिमिट h टेंस टू 0। अब वो स्ट्रेट लाइन हो गया ना, h टेंस टू 0 पे वो वाला पार्ट तो स्ट्रेट लाइन हो गया कर्व का। अब स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो पता है हम लोगों को निकालने का मेथड, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो h आ जाएगा ना सिंपली, लिमिट h टेंस टू 0। ये होता है आरएचटी और ये होता है एलएचटी, ठीक है। यही है एलएचटी। चलिए तो करें आप, अगर दोनों सेम आ गया तो बोल देंगे लेफ्ट साइड से जो टेंजेंट निकाले और राइट साइड से जो टेंजेंट निकाले, दोनों का स्लोप कोइंसाइड कर गया, मींस दोनों टेंजेंट ही कोइंसाइड कर गया होगा ना। दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम आ गया और एक ही पॉइंट से पास कर रहा है दोनों, तो गारंटी के साथ सेम लाइन होगा ना, दोनों का स्लोप भी सेम है और एक पॉइंट भी सेम है। स्लोप से मतलब पैरेलल होगा और एक पॉइंट से मतलब कोइंसाइड कर गया, तो दोनों लाइन सेम ही लाइन होगा, एक ही टेंजेंट आएगा, यूनिक टेंजेंट आएगा दोनों साइड से। क्लियर है, बढ़िया गया। एलएचडी को ना, एलएचडी को हम लोग एफ डैश ए माइनस डी बोलते हैं, ठीक। ए से पीछे की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसको निकालेंगे कैसे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच, ठीक है ना। पिछले केस में उल्टा लिख पाए थे तो नीचे प्लस लिख पाए थे, ठीक। न्यूमरेटर सेम टाइप का रखते हैं, याद रखने में थोड़ा ठीक रहता है, सही है। अच्छा, इसका ना एक सिंबल और होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश माइनस ए, एफ डैश माइनस ए, ये भी हो गया वही, एफ डैश ए माइनस एफ डैश माइनस ए, ये भी सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। आरएचडी का एफ डैश ए प्लस, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एफ डैश ए, यहाँ पे प्लस होगा क्या, ये लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। ये कहाँ पे स्लोप दे रहा है, ए पे, नहीं। पिछले केस में लोग एफ डैश एक्स निकाल रहे थे ना, तो एक्स लिखते हैं एक जगह पे, अब ए निकाल रहे हैं के आसपास, क्या डाउट है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, सही है। ठीक है। फॉर function to be differentiable, for function to be differentiable at x equals to a, LHD equals to RHD and both are finite, and both are finite.
पॉइंट निकाल रहे हैं, सुनना ध्यान से। एफ डैश ए प्लस इक्वल्स टू गिवन है एफ डैश ए माइनस, ठीक है। ये फंक्शन गारंटी बोल सकते हैं डिफरेंशिएबल होगा ये पे। अब बोथ आर फाइनाइट, दोनों फाइनाइट है, ठीक, क्योंकि इंफिनिटी इक्वल्स टू इंफिनिटी का मतलब ही नहीं होता। अभी जस्ट ये लिख पाए नीचे, ठीक। तो बोल सकते फंक्शन गारंटी के साथ बोल सकते फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ये पे। ये सब पूछ रहे हो तो नहीं होगा, ऐसा मन कर रहा ना। नहीं, कॉन्टिन्यूअस के बाद का ये चीज है, ठीक। डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया ना, मान लो ऐसा कुछ है, यहाँ पे स्लोप सेम स्लोप से डिसकॉन्टिन्यूअस यहाँ स्टार्ट हो गया, ठीक। ऐसा कुछ फंक्शन है, इस पॉइंट पे कहीं बात ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या बात हो रहा है, उससे जस्ट पहले जस्ट बात था, उसके आसपास की बात करा ना। आसपास देख टेंजेंट पैरेलल आएगा, इसके जस्ट पीछे देख ये रहा टेंजेंट, और जस्ट आगे देख ये रहा टेंजेंट। तो आगे पीछे तो टेंजेंट का स्लोप सेम है ना, टेंजेंट का स्लोप सेम है ना, ठीक। बट कॉन्टिन्यूअस तो नहीं, सॉरी डिफरेंशिएबल तो नहीं है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है तो वो चीज सही है, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते जनरली हैबिट हो जाता है हम लोग का कि एफ, इसमें ऐसा नहीं लगा कि एफ डैश एक्स का कॉन्टिन्यूटी है, ये ऐसा नहीं फील आ रहा है कि एफ डैश एक्स का कॉन्टिन्यूटी है, एफ डैश ए माइनस और एफ डैश ए प्लस सेम आ रहा है, नहीं। कॉन्टिन्यूटी टाइप का लग रहा है ना, पक्का सही बोल रहे हैं। एफ डैश ए का कॉन्टिन्यूटी टाइप का लग रहा है। हम लोग क्या करते हैं ना, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ए प्लस पुट कर लेते, ए माइनस पुट कर लेते। एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, ए प्लस पुट किए, ए माइनस पुट किए, दोनों सेम आगे बोल देंगे डिफरेंशिएबल उड़ा के। बट वैसा नहीं है, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं उस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हम लोग को जनरली कैलकुलेशन टाइम में हैबिट बन जाता है। हाँ, कॉन्टिन्यूअस है तभी सही है, ठीक। समझ क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग, क्या करते हैं ना, हम लोग का ये हैबिट बन जाता है, क्योंकि बार बार एलएचडी आरएचडी निकालना बहुत टफ काम है ना, बहुत लेंथी काम है। हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जैसे एक फंक्शन है एक्स क्यूब, उसको चेक करना है, डिफरेंशिएट कर लो और उसके प्लस भी पुट कर दो, माइनस भी पुट कर दो, ठीक। ये हैबिट बन जाता है। वहां पे हम लोग ये देखना भूल जाते हैं कि फंक्शन पहले चेक कर लो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, फिर वो काम करना। डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे निकालना, बट उससे पहले एक बार तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो ये थ्योरी सही है कि दोनों के इक्वल होने पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा उस पॉइंट पे, क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ना। जो बोलना है तो समझ आ रहा है क्या बोलना चाहते हैं। तो हम लोग का बार बार एलएचडी आरएचडी बस फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए यूज करते हैं, जब स्कूल एग्जाम में आएगा तब। वरना डिफरेंशिएट करके प्लस भी पुट कर देते हैं और माइनस भी पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, साइन एक्स का स्लोप निकालना है 0 पे, ठीक। एलएचडी आरएचडी मत यूज करो, ये भी तो कर सकते। साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, कॉस 0 प्लस पुट कर दिए, कॉस 0 माइनस पुट कर, दोनों से 1 आ रहा है। हाँ, दोनों से 1 आ रहा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, बोल देंगे 1, क्योंकि साइन कॉन्टिन्यूअस था। अगर साइन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो ये बात कर बोल पाते क्या, वही उसी टाइप का चीज है। जनरली किसी बुक में ये बात मेंशन करता नहीं है। इसको देखने मतलब जीआरडी निकाल, जीआरडी में वही लिखे हुए हैं कि दोनों इक्वल होगा तो डिफरेंशिएबल होगा। तो उससे पहले ध्यान देना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। बढ़िया है। हाँ, इक्वल नहीं हुआ तो डायरेक्टली बोल देंगे नॉन डिफरेंशिएबल। इक्वल हुआ तो चेक कर लेना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए आराम से काम कर सकते हैं। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएट करो, प्लस में निकालो, माइनस में निकालो, सेम आया तो डिफरेंशिएबल, डिफरेंट आया तो नॉन डिफरेंशिएबल। नहीं, फालतू का एलएचडी आरएचडी में काफी टाइम टेकिंग होता है, ठीक। फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट एक और ऑब्जर्वेशन देखो।
कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और उसका रूट आ रहा है, साइन चेंज कर रहा है, अपना कॉन्टिन्यूस और अपना साइन चेंज कर रहा है, ठीक, फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, अपना साइन चेंज कर रहा है, ये y इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। मॉड लेने के बाद इस y इक्वल्स टू मॉड f ऑफ x की बात करें, वो सारा जीरो वाला पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल कहलाएगा ना, वो सारा जीरो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे जीरो था उस पॉइंट पे वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा ना, ऐसा कुछ। तो ये पॉइंट इस सारे पॉइंट्स पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, सही है। तो लिख लेना लिखोगे, समझ गए ना। फंक्शन लिया गया उसको, अच्छा ये हमेशा ट्रू है, कभी ऐसा फॉल्स भी हो सकता है कि मॉड लेने के बाद फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ही हो जाए, मॉड लेने के बाद भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर यहाँ पे स्लोप जीरो आ जाए, नहीं यहाँ पे स्लोप जीरो आ जाएगा तो ऊपर भी ले जाओगे तो जीरो के थ्रू ही जाएगा ना, पक्का। तो जैसे x क्यूब देखो, x क्यूब में मॉड लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x क्यूब का मॉड लोगे तो ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा, अगर भी उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक। तो ये हो भी सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, ठीक। डिफरेंशिएबल बस एक ही केस में होगा, कौन सा केस? स्लोप जीरो हो जाए, नहीं तब ना जीरो प्लस और जीरो माइनस तो सेम होता है ना, मॉड में क्या फर्क पड़ेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, नहीं यहाँ पे क्या होगा, चलो सुनो, यहाँ पे स्लोप -1 है, मान ले -1 है, मॉड लोगे तो एक प्लस 1 बन जाएगा ना, चेंज कर गया। अगर यहाँ स्लोप जीरो होता तो एक साइड से जीरो दूसरी साइड से -0 सेम ही आ जाएगा ना। बस इस केस को छोड़ के और सारे केस में वो जो जीरो वाला पॉइंट होगा उस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर है? समझा क्या बोल रहा? किसी पॉइंट पे स्लोप देखो ना, मॉड लेने के बाद स्लोप जस्ट उल्टा हो गया है, नहीं यहाँ पे -5 तो यहाँ पे +5, इसी पॉइंट के आसपास की बात कर रहे हैं, ठीक। इसी पॉइंट पे जस्ट पीछे से देखो तो ये रहा टेंजेंट, थोड़ा आगे देखो तो ये रहा टेंजेंट, डिफरेंट टेंजेंट आ गया ना, नॉन डिफरेंशिएबल। इस केस में देख दोनों साइड से स्लोप जीरो था, तो +0 लो या -0 लो एक ही बात है, डिफरेंशिएबल होगा। बढ़िया आगे नेक्स्ट देखो। अच्छा स्मूथ फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा क्या? स्मूथ फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा? स्मूथ फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा क्या? कोई फंक्शन स्मूथ है ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा? नहीं सर, एक केस हो सकता है अनडिफाइंड स्लोप हो जाए ना, स्लोप अनडिफाइंड हो जाए, नहीं स्मूथ फंक्शन है बट दोनों साइड से प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी इस टाइप का कुछ आएगा, 90 होगा ना एंगल, tan थीटा tan 90 अनडिफाइंड, सही है। तो ये फंक्शन इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक, f ऑफ x इज नॉन डिफरेंशिएबल एंड x इक्वल्स टू स्मूथ है पर फिर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, जनरल बात, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक, डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा क्या? डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ना, और डिफरेंशिएबल है ऐसा बोल दिया, डिफरेंशिएबल है तो गारंटी कॉन्टिन्यूअस होगा, गारंटी कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल पर डायरेक्टली कमेंट कर सकते क्या? डिफरेंशिएबल होगा क्या? हो भी सकता, नहीं भी ना, स्मूथ भी हो सकता है, शार्प पॉइंट भी आ सकता है, तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नॉट लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक।
डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस पे गारंटी कमेंट कर सकते हैं ना, नॉन डिफरेंशिएबल, गारंटी कमेंट कर सकते हैं नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। और कुछ नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है तो डिसकंटिन्यूअस पे गारंटी कमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं। शार्प एंड कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है ना, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, तो कोई गारंटी कमेंट नहीं करेंगे। नाम से एक्चुअली ऐसा नाम है ना कि मन में बैठ जाता है, चलो ये तो ठीक है। जैसे डिसकंटिन्यूअस बोलेगा दिमाग में आ जाएगा कि वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता नहीं भी हो सकता, फिर तुम्हारे तुमको एग्जांपल सोचना पड़ेगा। नॉन डिफरेंशिएबल बोला हड़बड़ी में मन में आएगा डिसकंटिन्यूअस भी होगा, नॉन डिफरेंशिएबल डिसकंटिन्यूअस, बट ऐसा नहीं, शार्प एंड के साथ कंटिन्यूटी भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी फेल होने का क्या क्या कंडीशन हो सकता है, इसको सही तो याद रहेगा सब कुछ, ग्राफ से ग्राफ याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा, ठीक। डिफरेंशिएबिलिटी फेल होने का क्या कंडीशन होगा, f of x is non differentiable at x equals to a। क्या क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस पहले डिफाइन कर लेते हैं, अनडिफाइंड at x equals to a, नहीं डिफाइंड है लेकिन डिसकंटिन्यूअस है, वो भी हो सकता है ना, डिफाइंड बट डिसकंटिन्यूअस, डिफाइंड बट डिसकंटिन्यूअस ये भी हो सकता है, ठीक है। डिफाइंड भी है कॉन्टिन्यूअस भी है, शार्प एंड आ सकता है, डिफाइंड भी है, कॉन्टिन्यूअस कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस है बट शार्प एंड एट x equals to a। और भी कुछ पूछना क्या, इनफाइनाइट स्लोप नहीं, LSD और RSD अनडिफाइंड, LSD और RSD इज नॉट डिफाइंड। और कुछ हो सकता है क्या, सारे ग्राफ करवा चुके हैं ना, अनडिफाइंड वाली करवा चुके हैं, डिफाइंड है डिसकंटिन्यूअस करवा चुके हैं, कॉन्टिन्यूअस है लेकिन शार्प एंड आ गया वो भी करवा चुके हैं, स्मूथ भी है बट स्लोप अनडिफाइंड हो गया वो भी करवा चुके हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास यहाँ रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल, फिर आगे होगा, ठीक है।